Hello guys, good morning. I welcome all of you on my YouTube channel Learn Chemistry with Dr. PRS. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो गाइस हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो करें शुरुआत। चलिए करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो पहले तो यूनिट सेल की बात करते हैं भाई। पिछली क्लासों का आपको याद होगा क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा यूनिट सेल और लेटिस। हमने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई थी। यूनिट सेल किसे कहते हैं भाई? इस तरह की अगर स्ट्रक्चर होगी तो उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं। ये जो एक यूनिट है इसी को हम क्या बोल देते हैं? यूनिट सेल। लेटिस क्या होता है? जब इसके चारों तरफ 3D में और भी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, 1 मिनट। जब 3D में और भी कई सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं इसके चारों तरफ, यानी कई सारी यूनिट सेल होती हैं, तो उसको हम लेटिस बोल देते हैं। मैं एक बार ड्रॉ करता हूं एक लेटिस। ठीक है, देखिएगा ये मैंने एक और यूनिट सेल बना दी है इसके एक तरफ। ठीक है, इसी तरह से मैं और भी बना सकता हूं। ये और मैंने बना दी है इसमें। और मिनट देखिएगा, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रही होंगी कितनी यूनिट सेल हो गई भाई इसमें? 1 2 3 4 यूनिट सेल हो गई। तो इसी तरह से और भी ज्यादा इसमें यूनिट सेल्स हो सकती हैं, तो उसे हम बोल देते हैं लेटिस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भाई? लेटिस। देखिएगा जरा, ये यहाँ पे आपको एक लेटिस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें कितनी यूनिट सेल दिखाई दे रही होंगी आपको? कोशिश करें देखने की। 1 2 3 4, यानी 4 नीचे और 4 ऊपर। ठीक है, और हमारी यूनिट सेल कहाँ पे है? ये रही हमारी यूनिट सेल। ठीक है, तो इस तरह से जब यूनिट सेल कई सारी हो जाती हैं, कई सारी जुड़ जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं लेटिस। कई सारी का मतलब है 1 मोल 2 मोल 3 मोल, इस तरह से। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या कितने होते हैं। तो प्रिमिटिव की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव की। तो आपको पता है प्रिमिटिव में एटम कहाँ पे होते हैं भाई? कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। भाई प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इन अ सेल कितने होते हैं? आपको पता है क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होती है भाई? इस तरह की होती है, जो ये यहां पे है। इसी को मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूं, ये इस तरह से। और एटम्स कहां पे होते हैं? एटम्स यहां पे होते हैं भाई। जो सेंटर है ये शो करते हैं एटम की पोजीशन, ये एटम की साइज शो नहीं करते हैं। अगर हम एटम की साइज शो करेंगे तो ये एटम्स काफी बड़े बड़े होते हैं, तो ये जनरली एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर में तो एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसलिए हम जो एटम्स होते हैं उनके सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम उनके सेंटर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। कौन सी भाई? इनको बोला जाता है ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, मे बी थोड़ी इंक इसमें डालता हूं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी यूनिट सेल है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, पिछली क्लास में हमने प्रिमिटिव सेल जो पढ़ी थी उनके भी हमने कई सारे प्रकार पढ़ लिए थे। तो अभी इस हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो भाई प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितने होते हैं? अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होते हैं, तो हमारा आंसर गलत होगा। इसमें 8 नहीं होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, यानी इसके हिस्से में कितने एटम्स हैं। देखिएगा, समझो जरा, ये हमारी क्यूबिक यूनिट सेल है। मैं इसका एक एटम ड्रॉ करता हूं, ये वाला एटम। देखो, ये एक तरफ की कहानी है, ये दूसरी तरफ की कहानी है। इसी तरह से इस यूनिट सेल के चारों तरफ इस तरह की यूनिट सेल होंगी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इस एटम की बात करते हैं, तो ये एटम कितनी यूनिट सेल में कॉमन है?
क्या आपको देख सकते हैं कि ये वाला एटम कितने यूनिट सेल में कॉमन है? यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है ये वाला एटम नीचे की चारों यूनिट सेलों में, ये जो 4 यूनिट सेल हैं इन चारों यूनिट सेल्स में कॉमन है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर की 4 यूनिट सेल है उसमें भी कॉमन है। इसके अलावा कोई यूनिट सेल यहां आती है तो उसमें ये कॉमन नहीं रहेगा। तो इस तरह से किसी भी तरफ और कोई यूनिट सेल आती है तो उसमें कॉमन नहीं रहेगा। यानी ये वाला एटम जो है, ठीक है, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये कितनी यूनिट सेल में कॉमन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल में ये कॉमन है। अगर एक यूनिट सेल में कॉमन है तो एक यूनिट सेल में इसका कितना हिस्सा होगा? कितना होगा भाई? 1/8, ठीक है, 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट होगा, ठीक है। और ऐसे इस यूनिट सेल में टोटल कितने एटम हैं? हम बता सकते हैं कि टोटल एटम नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एटम्स टोटल हैं और हर एक एटम का 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में कॉमन है। तो हम बात करें प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इन ए primitive यूनिट सेल। तो हम क्या कहेंगे? कितने होंगे भाई नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल? उसको निकालने के लिए हमें कितने कॉर्नर्स है? कॉर्नर्स पे एक एटम्स है बराबर 8 कॉर्नर्स। हाँ, कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स इनटू कितना पार्ट? 1/8 पार्ट, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे कितने एटम है? नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, यहां मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स इंटू 1/8 पार्ट। टोटल 8 एटम है और एक एटम एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना हिस्सा होता है? तो 1/8 हिस्सा होता है, ठीक है। तो हम आगे अगर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई? 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1। यानी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जो एक सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स 1 होगा, ठीक है। समझ में आया आपके? तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एक बार और देखिएगा इसे, प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और कॉर्नर पे जो एटम होते हैं उनका 1/8 पार्ट उस यूनिट सेल में होता है। इसलिए हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं, इसलिए 8 इंटू 1/8 पार्ट इक्वल्स टू 1। तो भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है 1। समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल की। और सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को समझने की कोशिश करो। देखिएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है भाई? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एक जो एटम होता है वो यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की क्या कहानी होती है? इसको मैं इरेज करता हूं। देखिएगा भाई, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होते ही होते हैं, इन कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। साथ में एक एटम कहां प्रेजेंट होता है? इस जो यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंटर में मतलब बिल्कुल उसके बीच में प्रेजेंट होता है एक एटम,
ठीक है। अब इस एटम का जो पास वाली जो यूनिट सेल है, इस लेटिस के पास वाली इससे अटैच जो यूनिट सेल है, उनमें इस यूनिट सेल का कोई पोर्शन नहीं होता है, वो सिर्फ इस यूनिट सेल का ही पार्ट होता है, यानी ये एटम सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो अब अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे एटम्स पर यूनिट सेल, एटम्स पर यूनिट सेल। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? एटम्स पर यूनिट सेल निकालने के लिए पहला कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कितने कॉर्नर्स हैं? 8 इंटू 1/8 पार्ट, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 बराबर 1 एटम इक्वल्स टू 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें, जो सेंटर में एटम है तो सेंटर एटम पूरा उस यूनिट सेल में ही रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वन बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम, ठीक है, इनटू 1। सेंटर में जो होता है उसका पूरा पार्ट उसी यूनिट सेल में होता है, इसलिए एक एटम इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो भाई 1 and 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा हमारा? 1 + 1 2। सो हम यू कैन राइट एटम्स पर यूनिट सेल, एटम्स पर यूनिट सेल इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। कितना हो जाएगा भाई? इन BCC कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 2। क्लियर है? दोबारा समझो इस चीज को, देखो ज्यादा टफ नहीं है, समझने की कोशिश करो। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे एक एटम होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। और अभी हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखा है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में देखा है कि कॉर्नर्स पे जो एटम होते हैं वो 8 यूनिट सेल का हिस्सा होता है, यानी इस यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट होगा? 1/8। इसलिए हम कहेंगे कॉर्नर्स 8 हैं और 1/8 पार्ट उसका हिस्सा होता है, इसलिए 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1 एटम पर यूनिट। ठीक है, और बॉडी सेंटर की बात करें तो ये इस यूनिट सेल के सेंटर में होता है, इसका किसी दूसरी यूनिट सेल से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए अगर इस एटम की बात करें तो बॉडी सेंटर एटम, जितने भी बॉडी सेंटर एटम है वैसे बॉडी सेंटर एटम एक ही होता है, तो बॉडी सेंटर एटम यहाँ भी एक है, एक इंटू उसका पूरा हिस्सा होता है 100%, तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो एटम्स पर यूनिट सेल कितने हुए इन BCC? 2, 1 + 1 2। तो ये है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की कहानी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा जो तीसरा प्रकार है वो है कौन सा होगा भाई? बॉडी हो गया। अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो चलिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो सेंटर्ड यूनिट सेल का दूसरा प्रकार फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिएगा भाई, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की कहानी, ये यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या क्या होता है भाई? कॉर्नर्स पर 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और सभी पर एक एक एटम प्रेजेंट होता है। ये मैंने कॉर्नर्स के एटम बना दिए, और कॉर्नर्स पे जो एटम होता है उसका कितना हिस्सा होता है? अभी हमने देखा है 1/8।
साथ ही फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो यूनिट सेल है उसके हर एक फेस पर एक एटम प्रेजेंट होता है, जिसे मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से, सेम कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। यानी हर एक फेस पर एक एटम होता है, जिसे मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट। ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसके हर एक फेस पर दिखाई दे रहा। तो ये फेस पर है भाई, ये जो एटम्स है ये इसके फेस पर है। अब देखो भाई, कॉर्नर वाले का तो 1/8 पार्ट होता है। फेस पर अगर कोई एटम है तो उसका कितना हिस्सा होता है उस 1 यूनिट सेल में, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूनिट सेल बनाता हूँ, ये मैंने एक यूनिट सेल बना दी और इसी से अटैच मैंने ये यहाँ पे मैं दूसरी यूनिट सेल बना देता हूँ। ठीक है, और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट एटम मैं उनको नहीं शो कर रहा हूं, मैं सिर्फ शो कर रहा हूं फेस वाले, और सिर्फ एक फेस पे जो प्रेजेंट है मैंने उसी एटम को शो किया है, सभी को नहीं किया है। तो देखो भाई, इधर समझने की कोशिश करेंगे, ये वाला फेस जो है वो कितनी यूनिट सेल में कॉमन है। हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो फेस है वो 2 यूनिट सेल में कॉमन है, इसके पीछे वाली सेल में कॉमन रहेगा नहीं, क्योंकि वो फेस अलग हो जाएगा। तो इस फेस की बात करें तो एक फेस 2 यूनिट सेल में कॉमन होता है। अगर ये फेस 2 यूनिट सेल में कॉमन है तो ये वाला एटम जो कि फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है ये भी 2 यूनिट सेल में कॉमन रहेगा, इसमें और इसमें। यानी फेस पर जो एटम प्रेजेंट होता है वो 2 यूनिट सेल का पार्ट होता है। ठीक है, तो इस सेल में कितना हिस्सा आएगा इसका 1/2, और इस यूनिट सेल में कितना हिस्सा आएगा 1/2। अगर आपके ये समझ में आ गया दोनों चीजें कौन कौन सी, सबसे पहले तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैसी होती है, कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं और फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी चीज, जो फेस पे जो एटम प्रेजेंट होता है वो 2 यूनिट सेल का पार्ट होता है, यानी एक यूनिट सेल में उसका 1/8 पार्ट होता है। तो हम इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं, देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट है। तो कॉर्नर पे वही कहानी जो हमने पिछली अभी बात की है, कितने कॉर्नर्स होते हैं 8 कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8। ठीक है, पहली चीज। दूसरी जो बात करेंगे कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8। कॉर्नर्स पे तो कॉर्नर में से 8 ही रहेंगे और 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम प्रेजेंट रहेगा, यानी एक एटम। ठीक है, दूसरी जो हम बात करेंगे वो कहां पे एटम, इसके फेस पे। ठीक है, सेंटर में इसमें कोई एटम नहीं होता है एफसीसी में सेंटर में कोई एटम नहीं होता है, सिर्फ फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और फेस कितने होते हैं, फेस में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेसेस होते हैं। इसमें हमने यहाँ फेस का एटम ड्रॉ नहीं किया था, तो इस तरह 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 6 फेसेस, और एक फेस कितनी यूनिट सेल में कॉमन रहता है वो बात हमने अभी की है। कितनी यूनिट सेल में कॉमन रहता है भाई 2 में। तो 8 फेजेस इंटू 1/2, एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा होगा 1/2, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल 1 + 3 इक्वल्स टू 4। कितने हो जाएंगे, so total number of atoms in FCC unit cell equals to 1 + 3 4 atoms। तो भाई 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं किसमें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी कितने होंगे 4। क्लियर।
तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की क्या कहानी है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं, और फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और हर एक फेस पे एक एटम होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी हम कैसे निकालेंगे, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, क्योंकि जो कॉर्नर्स पे जो एटम होता है उसका 1/8 पार्ट होता है, इसलिए 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हुए 1। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, 6 फेसेस होती हैं, तो और हर एक एक फेस 2 यूनिट सेल में कॉमन रहती है। ये वाली फेस जैसे इन 2 यूनिट में कॉमन है, सामने वाली यहाँ पे जो यूनिट सेल आएगी उसमें कॉमन रहेगी, इस तरफ यूनिट सेल आएगी उसमें ये कॉमन रहेगी, नीचे वाली में भी अगली कॉमन रहेगी। तो हर एक फेस जो होता है वो 2 यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो 6 फेसेस मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यानी 6 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3। So total number of atoms in FCC unit cell 1 plus 3 equals to 4. Clear? चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। जो हमारी लास्ट सेल है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो अगर एफसीसी का निकाल लिया तो एंड सेंटर्ड का निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। गैस करता हूं मैं इसे, ठीक है। चलिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की क्या कहानी होती है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट होता है वो किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं। तो दोबारा से हमें प्रीवियस वाला जो प्रीवियस में हमने स्ट्रक्चर बनाई थी वैसी कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। इस तरह की स्ट्रक्चर, और ठीक है इतना काफी है। और मैं उसी तरह से एटम को ड्रॉ कर देता हूं। फेस पर होता है एक एटम, और दूसरा एटम कहाँ होता है, इस फेस पे। बाकी सारे फेसेस इसके खाली होते हैं, बस किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होता है। इसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पे इस यूनिट सेल में ये वाला एटम यहाँ पे कॉमन रहेगा। तो यानी 2 अपोजिट फेसेस पे एटम प्रेजेंट होते हैं फेस की अगर बात करें, और कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं। तो कॉर्नर्स वाले तो आपको हमेशा ड्रॉ करने हैं। ये मैं ड्रॉ करता हूँ, ये कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। इस यूनिट सेल का हम कॉर्नर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है एक यूनिट सेल में कॉर्नर कितने, एक यूनिट सेल में कुल एटम्स कितने होते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई इस यूनिट सेल की बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। ये फेस का मैंने ड्रॉ कर दिया है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज तो काफी सारी और यूनिट सेल बनाई जा सकती हैं और ड्रॉ की जा सकती है। चलिए तो नंबर ऑफ एटम्स इन ECC, ठीक है। सबसे पहले तो वही भाई कॉर्नर की बात करेंगे, एट कॉर्नर्स। एट कॉर्नर्स क्या होगा भाई, 8 कॉर्नर्स पे सारे कॉर्नर्स पे तो हमेशा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इक्वल्स टू 1। अब बात कर लेते हैं फेसेस की। तो इस यूनिट सेल में कितने फेस हैं, टोटल 6। और हमें पता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके 2 फेसेस पर ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एटम्स प्रेजेंट एट फेसेस हम लिखेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे 6 एटम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और एक फेस में जो एटम प्रेजेंट होता है, फेस पर जो एटम प्रेजेंट होता है वो कितने यूनिट सेल का पार्ट होता है, 2 का। यानी ये वाला एटम इसका और इसका, ये वाला एटम इसका और इसका, यहाँ पे एटम है ही। अभी यूनिट सेल की अगर बात करें तो ये एटम इसका और इसका, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में ये 2 एटम्स हैं, और प्रत्येक एटम का यानी हर एक एटम का 1/2 यानी हाफ पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है।
एट कॉर्नर्स, सेकंड क्या है एट फेसेस, एट फेसेस। तो भाई कितने फेसेस पे एटम प्रेजेंट है, 2 फेसेस पे, 2 फेसेस। ठीक है, फेसेस तो भाई टोटल तो 6 ही होंगे, लेकिन एटम जहां प्रेजेंट है वो हम यहां पे लिख रहे हैं एट फेसेस। तो 2 फेसेस मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ECC, in ECC unit cell equals to 1 plus 1 equals to, यानी बॉडी सेंटर्ड की तरह, जैसा बॉडी सेंटर्ड में होता है उसी की तरह से इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं। तो ये थी एंड सेंटर्ड की कहानी, एक बार और देख लीजिएगा। नंबर ऑफ एटम्स इन ECC की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ ही अपोजिट फेसेस पे 2 एटम्स होते हैं, इसलिए एट कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई बाय 1/8 इक्वल्स टू 1, एंड एट फेसेस यानी किन्हीं 2 फेसेस पे, किन्हीं नहीं हम कह सकते हैं अपोजिट 2 फेसेस, किन्हीं अपोजिट 2 फेसेस पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एट फेसेस 2 फेसेस इनटू 1/2 इक्वल्स टू 1। So total number of atoms in ECC unit cell equals to 1 plus 1 बराबर 2। तो 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, ECC में। तो ये थी आपकी कहानी नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो हमने बात कर ली है प्रिमिटिव की, बॉडी सेंटर्ड की, फेस सेंटर्ड की और एंड सेंटर्ड की। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। अभी हम क्लास को यहीं पे ही विराम देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।